इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज बढ़ती हुई इस समस्या और घटती हुई वह संख्या बहुत चिंतनीय है। अकबर के जमाने में जहां 4 करोड़ जैनी थे, आज वहां पर 40 लाख पर सिमट गए हैं। ये अभी के ही बता रहा हूं। बहुत पहले हम तीर्थंकरों के समय तो पूरा विश्व धर्म ही जैन धर्म था, लेकिन अभी के आंकड़े अकबर के जमाने से लेकर अभी तक में ये स्थिति बन चुकी है। और ये भी आपको 5-7 साल पुरानी खबर है। और अभी यदि जनगणना हो रही है और उसमें घटोतरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जाने वाले ज्यादा हैं और आने वाले कम। तो स्थिति क्या होगी? स्थिति ऐसी होगी, आप लोगों को सोचना है, क्योंकि आप लोगों के पास में वह क्षमता, वह सामर्थ्य, वह शक्ति है। बस अपनी शक्ति, संसाधनों और समय का उपयोग किस में करना, ये आपके सामने मैंने रखा। और दूसरी बात आपके सामने रखी कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक पिता है और नौकर चाकर की सैलरी उससे ज्यादा है, और फिर भी यदि वह बाहर जाकर जॉब कर रही है, काम कर रही है, तो या तो वो पैसे बनाने की मशीन समझ रखा है या शील संयम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता है। आपको एक बड़े महानगर की एक बहुत दर्दनाक रोमांच उत्पन्न करने वाली ऐसी कि जो अंदर में आपको रोंगटे खड़े कर देगी कि एक बड़े घराने की, न नगर का नाम बोल रहा हूं न उस परिवार का नाम बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब मंच के माध्यम से बोलना ठीक नहीं। उस बड़े घराने की वह बड़ी बहू प्रतिदिन बार में जाती महानगर और प्रातःकाल आती। जब समाज को ये पता लगा, समाज ने एक्शन लिया। ऐसा नहीं, अपने यहां जैन कुल में कुलाचार का पालन किया जाता है और ये क्या, इसको क्या व्यवसाय बना रहे हो? तब जवाब मिला कि प्रतिदिन मुझे 50,000 रुपए चाहिए, आप दे रहे हैं क्या? प्रतिदिन के 50,000 चाहिए और उसमें पति भी लिप्त और ससुर भी लिप्त। क्या होगा बोलो? ऐसे में क्या आप लोग संस्कारों को जीवित रख पाएंगे? वो तो समाज ने एक्शन लिया और उसको फिर बाहर ही कर दिया कि अब आप इस मंदिर में या समाज में आने के लायक नहीं है, और उस पूरे परिवार को ही बाहर कर दिया। लेकिन आपको ये सोचना है, आज बढ़ते हुए इस भौतिकवाद के युग में, बढ़ती हुई इस पाश्चात्य संस्कृति में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला धुंधला हो चुका है। और अब तो बाप और बेटी के रिश्ते पर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या ये हमारे संस्कार है? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या हमें यही सौंप के गए हमारे पूर्वाचार्य कि आने वाला कल ऐसा होगा? कहां जा रहे हैं? एक साथ बैठकर वह सब कुछ देख रहे हैं जिसके माध्यम से संस्कारों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। एक साथ सामूहिक रूप से आप लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बहुत सारी विकृतियां आ चुकी है। महिला संगीत के नाम पर क्या क्या हो रहा है? काम है महिलाओं का और पुरुष डांस दिखा रहे हैं। बोलो, पुरुष मेहंदी लगा रहे हैं। महिला संगीत में पुरुष का काम क्या? अरे हमने तो जिस जमाने में देखा
उस जमाने में ढोलक भी यदि बजाई जाती थी तो महिला बजाती थी, उसमें पुरुष नहीं आ सकता था। और ये नियम था राजाओं के यहां भी कि वनवास में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा कलेक्टर आया हो, राजा से मिलेगा तो राजमहल में मिलेगा, वनवास में नहीं। और आज खुले आम चल रहा है, घरों घरों में ये चल रहा है। ये सब कुरीतियां हमारे अंदर में, समाज में घुस चुकी है। इन सबको अब तोड़ना होगा, रोकना होगा। यदि आप वास्तव में हम यह पंच कल्याण मनाना सार्थक करें तो प्रातःकाल मैंने खूब प्रकाश डाला था और आप लोगों ने कोई विचार तो किया होगा। अभी मैं आप ही लोगों से पूछ लूं कि बोलो, हाथ ऊंचा करें कि कौन कौन संकल्प कर रहा कि हम अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, और भेजेंगे तो हम साथ में जाएंगे। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। रूपाली, ताली भी और रूपाली भी। आज आहार भी देने का इस परिवार को सौभाग्य प्राप्त। ये बहुत पीछे भी हाथ ऊंचे हो रहे हैं तो के, और भी जो भी संकल्प लेना चाहता है अपना हाथ ऊंचा कर ले, अपनी बेटी को बचाना चाहता है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने एक नहीं, आपको सैकड़ों केस ऐसे बता दूंगा कि माँ बाप आते हैं कि महाराज कुछ करो। अब क्या करें? एक तो ऐसा केस है, स्थान और वो भी नहीं बोल रहा हूं, बहुत जुड़ा हुआ परिवार हम लोगों से, यहां तक कि बिहार कराता था हम लोगों का। और जब उसकी बेटी चली गई बंगाली के साथ में, जो पढ़ाने वाला था उसी के साथ में, पंजाब के जालंधर में पकड़ में आई, और जब उसको कुछ खिला दिया और खिलाने के बाद में जालंधर पुलिस के थाने में इन दोनों को अरेस्ट किया हुआ था और ये लोग गए, तब बेटी ने जो बयान दिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरे पिताजी और ये मेरी माँ मुझे भोजन नहीं देते थे, मुझे मारते थे, तब मैं जाकर इस उनके साथ में मैं गई। बोलो, ऐसे ऐसे केस पढ़ो तो एक लव केमिस्ट्री निकली है धैर्य सागर जी महाराज की, वह सबके लिए पत्नी है। लव केमिस्ट्री पुस्तक का नाम, अब मैं समय सार का नाम नहीं बोल रहा, मंच के माध्यम से बोलो। उसमें ऐसी 50 बहनों के पत्र उन्हीं की राइटिंग में प्रिंटेड है, 50 बहनों के पत्र कि मैंने ऐसा कर लिया, आप ऐसा मत कर लेना, हमने ऐसा किया, अब आप तो सुधर जाएं। इस प्रकार के कम से कम 1, 2, 4, 5 हाथ उठे, बोलो 500,000 लोग यहां बैठे हुए हैं। क्यों? आप खुद चाहते हैं कि मेरी बेटी भाग जाए, आप खुद चाहते हैं कि मेरी बेटी फटे कपड़े पहने, आप खुद चाहते हैं मेरी बेटी जींस और कुछ पहने। एक वो जमाना था जब मां से पूछा कि मां जींस टी शर्ट पहन लूं, बेटा जमाना क्या कहेगा, फिर भी वो नहीं मानी, जींस टी शर्ट पहन ली। फिर जमाना आया और दूसरा, आधे आधे कपड़े, मां ये पहन लूं, तो मां बहुत समझदार थी, हाँ बेटा आने वाला जमाना तो और खराब होने वाला है, कुछ तो पहन ले, आने वाला तो और खराब होने वाला है, कुछ तो पहन ले। गर्भ संस्कार की बात कर रहे हैं अपन, गर्भ कल्याण के दिन, ये आज की मां को कहना पड़ता है। और यदि ज्यादा कुछ कहा तो वो बेटी भी गई और वो भी गया, ये हालत है। थोड़ा सा भी कंट्रोल, यदि आप शुरू से कंट्रोल करेंगे तो ही ये हो पाएगा। आप शुरू से ही, स्टार्ट से ही आप नियंत्रण पूर्वक आजादी, लिख लो, क्या बोला? नियंत्रण पूर्वक आजादी। मैं ये नहीं बोल रहा कि जंजीर बांध दो, मैंने सवेरे भी कहा आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अपनी दोनों बेटियों को शिक्षा दी, तो शिक्षा के लिए मेरा कतई थोड़ा सा भी मेरा विरोध नहीं है। विरोध है तो संस्कारों का। पूना और बेंगलोर की लड़कियों की लिस्ट आप मंगा लेना,
10 में से 9 नहीं, 9.5 पटरी से उतरी हुई है। 9 नहीं, बोलो, एक आंख कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या हालत हो रही है, कहां गई हमारी वो सीता, कहां गई वो हमारी लक्ष्मीबाई, कहां गई वो मां अंजना, इन जिनके अंदर में हम ये रूप देखते थे। बोलो, इसलिए आपके ऊपर निर्भर है, आप किस प्रकार से इसको यानी बचाना चाहते हैं। आज अभी आप लोगों ने मां की गोद भराई की। मां जो होती है वह बच्चों के लिए धरती का काम करती है और पिता बीज का। पिता बीज है तो मां धरती है, और धरती से ही हमारा यह जन्म हुआ है, धरती पे ही हमारा जन्म हुआ है। 5 प्रकार की माताएं आपके सामने रखूंगा कि पहला है धरती माता, फिर दूसरा है गौ माता, तीसरा है जन्म देने वाली माता, और चौथा है भारत माता, जिसकी जयकारा बोलते हो ना आप लोग, हमें सबने बोला है। और 5वीं है मां जिनवाड़ी माता। इन 5 माताओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए। इन माताओं के यदि आप हमेशा सम्मान करेंगे तो आप भी सम्मान पाएंगे और हमारी संस्कृति भी सम्मानित होगी। इनका आपने यदि अपमान किया तो कहीं न कहीं आप भी धरातल के अंदर जाने का कार्य कर रहे हैं। थोड़ा भी इनका अपमान नहीं होना चाहिए आज यहां पर। और वैसे भी आप देख लो संस्कृति, आइए मां शब्द जो है ना कहां से आया? जो गाय का जो बछड़ा होता है ना, गोवत्स वात्सल्य जो होता है, वो सबसे पहले मां ऐसा बोलता है, वहां से आया। ठीक है ना। दूसरी बात, चाहे महात्मा शब्द हो, चाहे परमात्मा शब्द हो, चाहे आत्मा शब्द हो, सब में मां जुड़ा है। बस ये मां हमको आत्मा, परमात्मा और महात्मा बनाने वाली मां है। इसलिए इस मां को कभी भी मत भूलना। जो मां हमको जन्म देती है, जो मां हमको संस्कार देती है, जो मां हमको जीवन देती है, ऐसी मां कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन क्या करें, 25 साल तक और 9 महीने और जोड़ लो, पेट में भी तो रखा। हाँ, 25 साल तक जिस पे प्यार दिया, 25 साल बाद थोड़ी सी वो आती है और यूं आंख दिखाती है तो वो 25 साल का प्रेम न जाने कहां चला जाता है। ध्यान रख लेना, पत्नी आप पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मां तो पुण्य से ही मिलती है। पुण्यशाली होते हैं जो मां को भी प्राप्त कर पाते हैं। और सच्ची मां उस शिशु का लालन पालन पोषण करती है, और वह भी चाहती, हर मां चाहती है कि मेरा बेटा भी विद्यासागर जैसा बने। हर मां का बेटा कैसा हो? आप लोग तो नारा ही लगाते हो, विद्यासागर जैसा हो। और हर मां की बेटी कैसी हो? पूर्णवती माता जैसी हो। ऐसा आप लोग नारे ही बना रखे हैं। निश्चित रूप से मां जो है उसकी महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में बहुत इसका गुणगान लिखा है। ध्यान रखना कि मां मां ही होती है। किसी ने वेद लिखा, किसी ने कुरान लिखा, किसी ने वेद लिखा, किसी ने कुरान लिखा, किसी ने बाइबिल लिखा और किसी ने पुराण लिखा। किसी ने बाइबिल लिखा और किसी ने पुराण लिखा। बस लिखनी तो थी सारी दुनिया, लेकिन कवि ने बहुत अच्छे से प्यार से एक शब्द मां लिखा, जिसमें सब कुछ समाहित हो गया। सारे पुराण समाहित हो गए, सारी कुरान समाहित हो गए। किसी के खातिर अल्लाह होगा, किसी के खातिर राम, लेकिन अपने लिए तो जिंदगी में मां ही चारों धाम, मां ही चारों धाम। जिसके लिए मां ही चारों धाम होगी, वही मां की कीमत पहचान सकता है। ध्यान रख लेना, 9 महीने लगातार जिन माता पिता ने आपको
अपने माँ ने पेट में रखा, आज आदमी उसको अपने फ्लैट में नहीं रखना चाहता और वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है। बड़ी दयनीय स्थिति होती है। ये सारे के सारे कार्य बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि माँ ही मंदिर, माँ ही तीर्थ, माँ पूजन की थाली, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजन, माँ ही मंदिर, माँ ही तीर्थ, माँ पूजन की थाली। और बिना माँ के जीवन ऐसा जैसे बिन बगिया के माली, बिन बगिया के माली। अभी ऐसा ही हो रहा है। हम भी अब जो है ना, माली तो है नहीं, बगिया हो गई। बोले सुनी गुरुदेव जो हमारी माँ के समान हम लोगों को लालन पालन पोषण किया। यहाँ पर आप सबके साथ में जोड़ सकते हैं, केवल जीवन दात्री माँ ही नहीं जोड़ना है। यहाँ पर 5 माँ का मैंने नाम दिया है आपको, उन 5 माँ के साथ में आप ये सब बातें जोड़ सकते हैं। बस बशर्ते हम उन सबको अपने जीवन में जब तक सम्मान नहीं देंगे तब तक सम्मान पा नहीं पाएंगे। माँ शास्त्रों का शास्त्र है, माँ त्याग की मूर्ति है, माँ संस्कारों की पाठशाला है और माँ ही धरती पर सबसे महान कृति है, तो वो है माँ। उस माँ शब्द को हम समझ लें जो हिमालय से भी ऊंची है और जो सागर से भी गहरी है, उसे समझने की कोशिश करें। अब इधर पिता लोग बैठे हैं तो वो कहेंगे महाराज जी आप माता ही माता के बारे में बोल रहे हैं, पिता के बारे में नहीं बोलना क्या? तो ध्यान रखना, मैंने तो पहले ही पंक्ति बोल दी कि माँ धरती है तो पिता बीज है। अब उन माता पिता से ही पूछ लो कि उन 2 से वो ज्यादा सुखी है या इस एक से ज्यादा सुखी है, और इस एक के द्वारा उनका कुल का नाम रोशन हुआ या उन 2 के द्वारा होगा। ये सब आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है कुल की कीर्ति का दिग्दिगांतर तक, यानी जो है नाम रोशन कर देना। और जिस कुल में से कोई मुनि महाराज बन जाए, कोई माता जी बन जाए, इससे बड़ा कार्य और उस माता पिता के लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा काम उनके लिए और क्या हो सकता है? इसीलिए तो गर्भ धारण हुआ है। आज वह मरुदेवी माँ भी सोच रही है कि ऐसा कोई जीव आए और मेरे गर्भ में, और वह तीर्थंकर बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, कामदेव बन जाए, मोक्षगामी बन जाए, मुनि महाराज हो जाए। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा आप 1 घंटे के लिए बुलाना चाहते हो अपने घर पर तो उसके यहाँ निमंत्रण लेके जाते हो। गज कुमार जी कहाँ बैठे हैं? 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए ये सब इतना ठाट बाट सजाया तो सबको आप लोगों ने पत्रिका भेजी, तब आए। अरे जिसको जिंदगी भर आपको साथ में रखना है उसके लिए क्या प्लान किया? कभी निमंत्रण दिया? बोलो कौन से स्वर्ग से जीव आना चाहिए? कभी सोचा? गर्भ धारण के पूर्व, आने के बाद नहीं, आने के पहले निमंत्रण दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आने से पहले हम सोच ले कि कैसा बालक हमारे कुल में आए जो हमारा नाम रोशन करे। बस वह है, यदि आपके उस कुल का नाम रोशन करने वाला होगा, मर्यादित शिक्षा से, सुन लो बहनों, खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। यदि आप खानदान को अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने खान पान को सुधार लो। अपने खान पान को सुधार लेंगे और वो खान पान कब सुधरेगा? जब मर्यादित शिक्षा होगी। आज तो शिक्षा बची नहीं रही है, उससे अच्छा तो अनपढ़ रहना बढ़िया है। और कहेंगे हम तो वह शिक्षा आपको भटकाने वाली हो गई है, वह आपको इधर उधर ले जाने वाली हो गई। इसलिए उस शिक्षा से बचकर मर्यादित शिक्षा को अपनाएं और यह गर्भ कल्याण मनाना अपना सार्थक बनाए। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।